चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। यानी पूरी सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा ने। और जब ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की है तो भारत के अंदर ही ऐसा पैदा क्यों हुए कि मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से? अंग्रेज कहाँ से पैदा हुआ ये बताओ। फिर इन्होंने ये सवाल खड़ा करा इस किताब में उन ग्रंथों से, जो ब्राह्मण ने ग्रंथ लिखे थे कि हमें ये बताओ जो अंग्रेज हमें गुलाम बना रखा है इतने समय से, कि वो कहाँ से पैदा हुआ। किसी पर उत्तर नहीं बना। वे कैसे कैसे सवाल कर रहा है, और सवाल क्यों करे? क्योंकि पढ़े लिख लिए, दिमाग पर जो जोर दिया इन्होंने अपने। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा, इस किताब के अंदर सारी पोल खोल ली ब्राह्मणवाद की, महिलाओं के लिए जो शोषण था उसकी पोल खोल ली, और इस किताब पर बैन लगा दिया। पता क्यों लगाया? क्योंकि सारी व्यवस्था इनके हाथ में थी, आज भी इनके हाथ में ही है। 15% लोग हैं ये, हमारी संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमें चलाते हैं आज यही। हमारे ऊपर राज भी आज भी यही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण ये हम पर आज भी राज कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो बुद्धि का विकास होना था वो गुलाम बना के हमें उसका विकास इन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसे इन्होंने बताया हमने ऐसे मान लिया। अगर इन्होंने हमें कुछ भी बता दिया कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे ये है, तो हमने एकदम मान ली वो चीज़। तर्क जो हमारी बुद्धि थी वो ख़त्म कर दी ब्राह्मणों ने हमारी, इतने समय से गुलाम बना के। उसके बाद इन्होंने कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, कि जो हम गुलाम हैं आज भी अपनी अज्ञानता के कारण है। जिस दिन हमें ज्ञान हो गया तो हमारी गुलामी ख़त्म। और इसमें जो है बहुत सारे परिच्छेद है किताब के अंदर। मृत्यु के ऊपर इन्होंने हमें बना रखा, स्वर्ग में जाएंगे, कोई नरक में जाएगा। ठीक। और तुमने देखा होगा, अगर किसी के दादाजी मर गए या अम्मा जी एक्सपायर हो गई तो तुम क्या लिखो उनकी मूर्ति पे, तस्वीर पे? स्वर्गीय रामवती, स्वर्गीय रामफल, ऐसे लिखो ना। स्वर्गीय क्यों लिख रहे? स्वर्गीय तुम्हें पता स्वर्ग में गए, हो सके नरक में गए हो, नरक क्यों नहीं लिख रहे? ये तो हमारे अज्ञानता का कारण है। जैसा बताया ऐसे मान लिया, तो सम्मान मिला, स्वर्ग में गए हमारे बाबा। जो चोर था, जो डाकू था, बलात्कारी था, ठीक है, उसका आगे क्या लिखोगे फिर? वो तो नरक में जाना चाहिए ना। और उसके घर वालों से पूछो, वे भी स्वर्ग लिखेंगे, नरक नहीं लिखने का कोई भी। ये ऐसे ऐसे सवाल खड़े करे इन्होंने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने। और इसमें पढ़ना इस किताब को, ठीक है, मैं दूंगा एक एक सब पढ़ना इसको। बहुत सारे दिमाग के तुम्हारा विकास होगा कि आज भी हमें गुलाम बना के जो रखा गया उसके क्या कारण थे। देखो अब सुनो, पश्चिमी देशों में, जो पश्चिम के देश है, कौन से? इंग्लैंड वगैरह में जो है पश्चिम के देश है ये सब, ठीक। पश्चिमी के देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य शासकों ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानून रोक लगा दी थी उस दौर में। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया, ठीक। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ग को और इसके बाद ब्राह्मणों की सेवा के लिए गुलामी करने के लिए अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया हमें, ठीक। अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना कि दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया, और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा गया, जो मैंने अभी बात बताई थी। तो फिर ये अंग्रेज कहाँ से पैदा हुए? ये कौन सी इंद्रिय से पैदा हुए? ये भी तो इंसान है, अंग्रेज भी तो इंसान है। तो वो वाला सवाल खड़ा करा। उसके बाद कहा कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब दो कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी लिखा नहीं गया। जब मनुस्मृति जिसने लिखी पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखी, सृष्टि के बारे में, तो अंग्रेजों के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश। और ज्योतिबा फुले ने सवाल खड़ा करा कि अंग्रेजों के बारे में क्यों नहीं लिखा? किसमें? मनुस्मृति में या गीता में, रामायण महाभारत में? उनमें कहीं जिक्र नहीं अंग्रेजों का। सृष्टि में तो ये भी आते हैं, लेकिन उस दौर में क्या है, इन तक पहुंचा नहीं था कोई। जिन्होंने ग्रंथ लिखे इन्हें ये नहीं पता था कि अंग्रेज देश भी बसा हुआ जो हमारे ऊपर आकर राज करेगा यहाँ, या मुगल भी बसे हुए जो हमें गुलाम करेंगे। क्योंकि वो मनुस्मृति जो थी मुगलों से भी पहले लिखी गई थी, कम से कम 5000 वर्षों से गुलाम थे। जब यहाँ मुसलमान आए थे ना मुगल, उससे पहले से चल रहा था सिलसिला ये मनुस्मृति का। 1-2 दिन का नहीं था ये। फिर अंग्रेज आए, फिर इन्होंने सवाल खड़े करे, बुद्ध ने सवाल खड़े करे, कबीर ने खड़े करे, बाबा साहब ने खड़े करे, अब हम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता।
अब हम भगवान को यदि गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब भगवान की मर्जी है इसमें भी। अगर हम भगवान के खिलाफ कोई सवाल खड़े कर रहे हैं, अब तुम्हारे सामने है, भगवान को गाली भी दे रहे हैं, तो समझो भगवान दिलवारा हमसे, सीधी बात है। तो हम क्यों डरा फिर उससे, जब इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख रखा, ग्रंथों में, कि जो भी अगर कुछ भी कार्य होगा तो भगवान की मर्जी से होगा। और भगवान हर जगह है, अन्न में, कन्न में, पानी में, जीव में, जंतु में, हवा में, हर जगह भगवान है। तो हम क्यों डरे फिर? इसका मतलब हमसे वही कहलवा रहा सब चीज़। उसने भेजा हमें कि समझाओ इन बच्चों को, बताओ इन असलियत कि कैसे मैं गुलाम बनाया गया। उसके बाद इन्होंने लिखा, एक बहुत प्यारी चीज़ लिखी इन्होंने, पता क्या? डरे नहीं है। इन्होंने लिखा कि ब्रह्मा बेटी चौथ था। गुलामगिरी जब इन्होंने लिखी, सारी चीज़ों का पर्दाफाश करा, इस पर रोक लगी। महात्मा ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु मानना, तीसरा गुरु। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, पता क्या होता है, वैचारिक जो विचार है, उस विचार से हमारे अंदर परिवर्तन होता है। ये थे नहीं उस समय इस दुनिया में, लेकिन गुरु मानना। क्यों मानना? क्योंकि उन्होंने ये पढ़ ली होगी, बाबा साहब ने इनकी लिखी हुई, बाबा साहब ने इनकी और चीज़ पढ़ ली होगी, तो लगाओ बाबा साहब को, भाई इसको अपना गुरु मान लूँ, इसके आदर्शों पर चलूँ, मैं भी ऐसी काम करूँगा जैसे इन्होंने करार करा। बाबा साहब ने भी ऐसे गुरु मानना जाता है कोई भी। बाबा साहब ने बुद्ध को गुरु मानना कि बुद्ध ने अच्छा काम करा। कबीरदास को गुरु मानना, इन्होंने भी अच्छा काम करा। तो 3 गुरु बनाए अपने जीवन पर। 3 उनकी जाति के नहीं थे। बाबा साहब किसी और जाति के थे, बुद्ध क्षत्रिय थे, ये सैनी थे, माली, और कबीरदास थे जुलाहे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि किस जाति का आदमी अपनी जाति का गुरु हो हमारा। जिसके अंदर अच्छी शिक्षा मिल रही है वो सब गुरु मान सकते हैं कभी भी, कि हमारा गुरु बनने लायक है। तो ज्योतिबा फूले के ऊपर जब हमने बात रखी, जो बताई, तुम्हें आई कुछ समझ में नहीं आई? थोड़ी बहुत आई, थोड़ी बहुत आई। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने महापुरुषों को कभी भी जब इनकी जयंती आए, कुछ भी, कि 2-4 किताब पढ़ लो, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज लो। इससे हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव आएगा। क्योंकि हम किस लिए जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं हम? जैसे हमारे माँ बाप जी ऐसे हम जी रहे हैं, तो हमारे मन में रहे, वही चलते रहे सिस्टम, ऐसे ढोते रहा। वैसा कुछ अलग भी तो होना चाहिए। कैसे? बच्चा पैदा हुआ,